राधे राधे। अगर हम मान लें कि हमारे जीवन का उद्देश्य एक सरकारी कर्मचारी, एक उत्तम खिलाड़ी, कलेक्टर या अमीर मशहूर व्यक्ति बनना हो, यहाँ तक एक साधारण जीवन ही क्यों ना व्यतीत करना हो, वो भी अपने प्रियजनों के साथ, और न जाने कोई भी इच्छा क्यों ना हो, अगर मान लें कि वो प्राप्त हो भी गई, फिर उसके पश्चात क्या? ऐसा व्यक्ति जिसने इस संसार यानी अपने आसपास के माहौल को देखकर अपने मन में इच्छा जगाई और वो इच्छा इस आधार पर बनाई हो जिसकी उसके जीवन में कमी हो, वह उसका उद्देश्य बन जाता है। जब यह उद्देश्य प्राप्त भी हो जाता है तो ऐसी अनेक इच्छाएं बनती जाती है और ऐसे ही अनेक उद्देश्य का जन्म होता है। अगर हम यह मान भी लें कि हम इस दुनिया में सब कुछ हासिल कर सकते हैं और वह हासिल हो भी जाए, फिर भी मन की लालसा कम नहीं होती। अगर हम किसी गरीब व्यक्ति से पूछें कि यदि उसे करोड़ों रुपए दिए जाए तो क्या वो संतुष्ट होगा? अब उस गरीब व्यक्ति के जीवन में धन की कमतरता है, जिसके कारण वह आनंदित नहीं रहता। जिस जीवन शैली में जिस प्रकार से वह अपने परिवार और अपना पेट भर रहा है, ऐसी सोच से उसके लिए तो वो पूर्ण जीवन भर की कमाई की आवश्यकता नहीं होगी। पर क्या ये सच है? यही प्रश्न अगर हम किसी करोड़पति से पूछें जिसकी कमाई शायद दिन की करोड़ों हो, तो क्या वह स्वीकार करेगा? शायद सम्मान के कारणवश वह ठुकरा दे। अगर हम उसी अमीर व्यक्ति से उसका उद्देश्य पूछें तो उसका उद्देश्य अरबपति बनना या दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनना होगा। अब दोनों ही उदाहरणों से हमें यह पता चलता है कि हम जीवन में उस उद्देश्य के पीछे भागते हैं जिसकी हमारे जीवन में कमी हो। अब ज़रूरी नहीं कि हम कमी को पूरा करने में लग जाएं, पर हम ऐसी कमी को पूर्ण करना चाहते हैं जिसके बिना हम आनंद प्राप्त ना हो, क्योंकि हर प्राणी का मूल स्वभाव है आनंद। हम सब आनंद के लिए ही कर्म करते हैं। हम सब जीवन का उद्देश्य भी उसी आधार पर बनाते हैं जिससे हमें आनंद मिले, मन को संतुष्टि मिले। मानो या ना मानो, ये पूरी दुनिया आनंद के पीछे ही भाग रही है, किंतु इस आनंद के पीछे कब तक भागे? अब तो इस कलयुग के प्रभाव के कारण मानव अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की बलि देने लगा है। क्या सच में दूसरों की बलि देने से सच में मन में आनंद प्राप्त होता है? आनंद के पीछे इतने बावले हो गए हैं हम कि सही गलत का अनुमान भी भूल गए हैं। अब अपने स्वयं के सिवा किसी और का सुख बर्दाश्त नहीं होता। फिर भी यह सब करके क्या हम खुश हैं? क्या हम संतुष्ट हैं? हमें तो यह भी नहीं पता कि हमारे इस जीवन का अंत कब हो जाए। अगर अंत आ भी जाए, जो इस सृष्टि का परम सत्य है, तो क्या हम इस जीवन में संतुष्ट होंगे? यह जीवन तो कुछ दिनों का है और हमारी इच्छाएं अनगिनत, जो कभी शायद खत्म ही ना हो। और ये इच्छाएं आनंद को प्राप्त करने के लिए हमारे मन में पैदा होती है, क्योंकि हम आनंद के बिना नहीं रह सकते। इस सब से यह अर्थ निकलता है कि हमारे जीवन का मूल उद्देश्य आनंद प्राप्त करना है, किंतु इस संसार के नियम के अनुसार हमें आनंद प्राप्त करने के लिए भी संघर्ष, पीड़ा, दुख सहना पड़ता है। जितना बड़ा आनंद प्राप्त करना होगा, उतनी ही बड़ी कीमत चुकानी होगी, किंतु ऐसे तो हम एक चक्र में बंध जाते हैं जो हमारे जीवन का आधे से ज़्यादा समय यूं ही बर्बाद कर देता है। वास्तव में यह स्वभाव जो सदैव आनंद में रहने का है,
वह मूलतः हमारी आत्मा का स्वभाव होता है। यह शरीर तो केवल मात्र एक जरिया है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार का आनंद प्राप्त करते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं। जो हमें आकर्षक लगे या जिसकी कमी महसूस हो, हम उसे प्राप्त करने में लग जाते हैं। मगर हमारी आत्मा जो इस संसार के नियम, मूल तत्व, स्वभाव, रूप से परे हो, तो उसे इस संसार की भौतिक वस्तुएं, इच्छाएं या इस भौतिक संसार द्वारा निर्मित क्षणिक या कुछ समय की परिस्थितियां जो आनंद प्राप्त करने की झूठी लालच देता है, उस पर हमारी आत्मा आनंद के लिए कैसे निर्भर रह सकती है। इससे हमें यह समझ आता है कि वास्तव में हमें इस संसार में आनंद खोजना है ही नहीं, तो हम हमारा वास्तव आनंद कहाँ खोजें। चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। हमारा जन्म जब होता है तब हमारा इस संसार में आने का सही उद्देश्य क्या है, यह हमें ज्ञात नहीं होता। हम बस हमारे समाज के तौर तरीके समझकर जैसा लोग कर रहे हैं वैसे हमारी जीवन शैली बना लेते हैं। किंतु क्या ऐसे हमारे जीवन का सही उद्देश्य खोज पाएंगे? जब कोई चीज़ या वस्तु बनती है, उसके साथ एक यूज़र मैनुअल भी बनता है। यह यूज़र मैनुअल एक गाइड का काम करता है, क्योंकि जो यह यूज़र मैनुअल बनाता है उसने यह वस्तु बनाई हुई है। यह वस्तु किस लिए बनाई गई है, इसका उपयोग किस प्रकार होगा, अगर कुछ समस्या हुई तो इसकी वारंटी कितने दिन तक होगी, ऐसी और भी अधिक जानकारी यूज़र मैनुअल देता है। उसी प्रकार से जिसने हमें बनाया है उसने एक सटीक प्रकार की यूज़र मैनुअल भी दिए है। अब किसी की यह भी प्रश्न हो सकता है कि हमारा तो जन्म हुआ है माता पिता द्वारा, तो हमें बनाने वाले भी माता पिता ही हुए, तो जैसे हमें हमारे बड़े कहेंगे वैसे ही हमारा जीवन होगा। चलो मान लिया कि हमें बनाने वाले अगर माता पिता होते तो हमारा जन्म और मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या यह हमारे माता पिता को ज्ञात है? ऐसी बहुत ही प्रत्यक्ष घटनाएं हैं जहां कुछ लोगों को अपने पूर्व जन्मों का ज्ञात हुआ है। उन्हें अपने परिवारजन, जन्म स्थान, भाषा सब कुछ याद होता है, जबकि वो कभी उस स्थान पर कभी गए ही नहीं। पहले जन्म में उनका परिवार अलग था और अब अलग है। इससे हमें साफ पता चलता है कि हमारे सारे रिश्ते, नाते, संबंध यहाँ तक यानी इस जीवन तक ही सीमित है। इसी कारण हमारे अस्तित्व का कारण भी हमें वही बता सकता है जिसने हमें वास्तव में बनाया है। और हम या फिर हमारे सारे जीव को बनाने वाले भी परमेश्वर है, भगवान। पूरे विश्व में ऐसा ही एक यूज़र गाइड या मैनुअल है जो मानव के जन्म, अस्तित्व और हमारे सारे सवालों के जवाब देता है। यहाँ तक वह अन्य जीवों के विषय में भी पूर्ण ज्ञान देता है। यह एक ऐसा यूज़र मैनुअल है जो स्वयं हमें बनाने वाले या परमेश्वर ने बताई है, और यह यूज़र मैनुअल हमारे भारत के ऐसे प्रथम ग्रंथ में है जो भगवद गीता नाम से कहलाई जाती है। भगवत यानी भगवान, गीता का अर्थ है गाना। यह वो ज्ञान है जो भगवान द्वारा उसका गान हुआ है। हमारे जन्म और मृत्यु के बीच का समय यह जीवन होता है, और इस जीवन में हमें कुछ मर्यादित काल तक गुजरने के लिए मिलता है। और हमारे जन्म के पहले और मृत्यु के बाद क्या होगा या होने वाला है, यह हमें कुछ ज्ञात नहीं होता।
जबकि हमने जाना इस संसार में हमारा जन्म और मृत्यु का चक्कर चलता रहता है। अब ताज्जुब की बात है कि हम जिस जीवन को इतना संजो कर जीते हैं, अमूल्य ज्ञान के साथ, यादों के साथ, हमारे प्रियजनों की अमूल्य प्रेम के साथ व्यतीत करते हैं, वो हमें अगले जन्म में उसका 1% ज्ञान भी नहीं रहता। अब वो बात अलग है कि कुछ लोग अपने पूर्व जन्म को याद कर पाते हैं, पर हर किसी को यह संभव नहीं है। अब यह जीवन तो इस काल तक हमें याद रहेगा। हमें जो भी आनंद, दुख, पीड़ा होगी, वो हमें इस जीवन के मर्यादित काल तक ही याद रहेगी। इसका यही अर्थ हुआ कि जिसने हमें बनाया है वह यह चाहता है कि हम इस मूल जीवन के मूल सिद्धांत को समझें। अगर ऐसा न होता तो प्रत्येक जीव को बार बार जीवन के और मृत्यु के चक्र से ना गुजरना पड़ता। यह तो साफ है कि इस जीवन की घटनाएं बस इस जीवन तक ही मर्यादित है। इसका यही अर्थ होता है कि जब जीव मृत्यु के बाद एक नया जीवन शुरू करता है, तब हमारे परम पिता परमेश्वर या जिन्होंने हमें बनाया है, वह चाहते हैं कि नए जीवन में हम वह जीवन अपने मूल सिद्धांत को समझें और इस जीवन के भी मूल सिद्धांत को समझें और उसके जीवन के हर क्षण को एक सीख की तरह समझकर अपना जीवन व्यतीत करें। जब तक जीव अपने मूल सिद्धांत को नहीं समझेगा, उसे पुनः से जीवन मृत्यु के चक्र से गुजरते रहना होगा। मानव अपने जीवन का जो मूल उद्देश्य है, उसे अपने स्वयं के आत्मसंतुष्टि से समझ सकता है, क्योंकि जिस कार्य से उसका जन्म हुआ है, वही मूल कार्य उसे आत्मसंतुष्टि देता है। क्योंकि अगर जीव ऐसा नहीं करेगा, तब तक वह स्वयं को संतुष्टि नहीं पाएगा, भले ही वह अपने बाहरी शरीर को संतुष्ट करने के लिए कितना भी धन, ऐश्वर्य, लालसा और न जाने अनंत भोग भी ले, फिर भी वह आत्मसंतुष्टि नहीं होगा। क्योंकि इस आत्मसंतुष्टि शब्द में भी आत्म यानी आत्मा की संतुष्टि ही अर्थ है। तो हम सभी जीवों को हमारे जीवन के मूल सिद्धांत को समझने के लिए हमारे यूज़र मैनुअल को अच्छे से समझना होगा। और सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा, उसे अपने जीवन में उतारना भी है। भगवद गीता जो मानव ही नहीं किंतु सभी जीवों की गाइड है। भगवद गीता सर्वप्रथम भगवान द्वारा सूर्यदेव को बताई गई। ऐसे ही गुरु शिष्य परंपरा द्वारा यह ज्ञान एक व्यक्ति से दूसरे वक्ता तक पहुंचता गया और इसी ज्ञान द्वारा ही वह सभी अपने जीवन को उसी प्रकार व्यतीत करने लगे जिस उद्देश्य से उनका जन्म हुआ है। किंतु जैसे जैसे काल बीतते गया, वैसे वैसे यह मार्गदर्शक ज्ञान भी लुप्त हो गया। इसी कारण अधर्म भी अपने चरम सीमा तक पहुंचा। तभी भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के माध्यम में यह गीता का पवित्र ज्ञान अपने प्रिय मित्र और सखा अर्जुन को बताया, क्योंकि अर्जुन अपने जीवन के परम लक्ष्य से दूर हटकर माया में फंस गए थे। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने यह ज्ञान अर्जुन को ही क्यों बताया? वैसे देखा जाए तो अपने जीवन के मूल सिद्धांत और लक्ष्य से हटकर तो महाभारत के युद्ध में बहुत व्यक्ति थे, जैसे कर्ण, दुर्योधन, धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म। किंतु श्री कृष्ण ने यह ज्ञान केवल अर्जुन को ही क्यों दिया? यह प्रश्न कई लोगों के मन में आ रहा होगा। अर्जुन यह श्री कृष्ण के मित्र
और भक्त भी थे, और किंतु अर्जुन ने निकट संबंध के कारण ही गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने तो नहीं दिया होगा। अर्जुन में ऐसा क्या विशेष था जो श्री कृष्ण ने सिर्फ अपने प्रिय मित्र को बताया? अर्जुन बाल्य अवस्था से ही दृढ़ निश्चयी थे। उन्हें सबसे बड़ा और महान धनुर्धर बनना था। जब वह गुरुकुल में निशाना साधने में असफल हुए तब उन्होंने तब तक धनुर्विद्या का अभ्यास किया जब तक उनका सटीक निशाना न लगा। अर्जुन का यह अभ्यास 4 दिन और 4 रात तक निरंतरता से चलता रहा। उन्होंने अपनी निद्रा भी त्याग दी। इससे हमें यह पता चलता है कि अर्जुन कितने दृढ़ निश्चयी थे। वह पूर्ण तरह अपने लक्ष्य पर केंद्रित थे और तब तक उन्होंने हार नहीं मानी जब तक वह वो लक्ष्य पा नहीं लेते। उसी प्रकार से इस भगवत गीता के पवित्र ज्ञान को समझने के लिए वही सही पात्र है या काबिल है जिसका जीवन का उद्देश्य अपने जीवन के मूल सिद्धांत पर चलना हो, अपने जीवन के अस्तित्व को सफल बनाना हो। बिल्कुल जैसे अर्जुन थे वैसे अर्जुन को दूसरे से अलग बनाता है और एक गुण। अर्जुन हमेशा श्री कृष्ण के उपदेश, ज्ञान, आज्ञा, आदेश का हमेशा पालन करते थे। उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति कभी संदेह नहीं रहता, क्योंकि वह जानते थे कि वो जो कुछ भी है वह श्री कृष्ण से ही है, क्योंकि उनसे ही अर्जुन का निर्माण हुआ है। श्री कृष्ण अर्जुन को अर्जुन से भी अधिक जानते थे। उसी प्रकार हम सभी को और अन्य जीवों को जो अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में परम आनंद को महसूस करना चाहते हैं और इस परम आनंद की धारा में सदा के लिए डूबना चाहते हैं, उसके लिए हम सभी को अपने आप को परमेश्वर सौंप देना है। हमारे विश्वास, हमारे आनंद और हमारे प्रेम को पूर्णतः हमें हमारे परमेश्वर या हमें हमारे परमात्मा को पूर्णतः सौंप देना है, क्योंकि उनसे ही हमारा अस्तित्व है। उन्होंने ही हमें बनाया है। हमारे जीवन को, हमें हमसे जुड़ी सारी वस्तुओं को परमात्मा हमसे भी अधिक जानते हैं। बस हमें परमात्मा के ज्ञान पर पूर्णतः विश्वास करना है। किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल अर्जुन की तरह। इसी कारण परमेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह ज्ञान दिया, क्योंकि अर्जुन ही ऐसा एकमात्र पात्र था जो उस पवित्र ज्ञान को समझने में सक्षम था। वही एकमात्र था जो उस ज्ञान को मानकर अपने जीवन में पालन करता। उसी प्रकार हमें भी गीता का पवित्र ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें अर्जुन की तरह खाली पात्र होना होगा। यह खाली पात्र कैसे? गीता जैसे पवित्र ज्ञान का पान करने के लिए हमारे पात्र को द्वेष, लालसा, शंका, क्रोध, लोभ, अभिमान इत्यादि से मुक्त करना होगा। तभी तो हमारे पात्र में ज्ञान समाएगा, क्योंकि कभी भी भरे हुए पात्र में कुछ नया नहीं समा सकता। प्रेम से बोलिए राधे राधे।